तो नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में हम ये देखेंगे कि वोल्टेज और करंट के जनरली बीच में क्या डिफरेंस होते हैं, यानी कि वोल्टेज इसके और इसके बीच में क्या डिफरेंस होते हैं, यानी कि वोल्ट जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं, वोल्टेज वोल्टेज जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं, और दूसरा करंट, ये बीच के क्या डिफरेंस है, इसको मतलब क्या है। हम बैटरी का अगर कभी भी लगाते हैं तो उसमें हम बैटरी लगाते हैं, उसमें क्या क्या रहता है, इस बैटरी से हमको क्या मिलता है, करंट मिलता है या वोल्टेज मिलता है। ठीक है, अगर तो यही चीज हम इसमें समझेंगे कि इस बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो एक चीज पहले ये समझ लीजिए कि हमारे घर में जिस तक हम जनरली बोलते हैं 240 वोल्ट, 220 वोल्ट हमारे घर में आता है। ठीक है, लेकिन वहां पे करंट, ये चीज नहीं बताया गया कि करंट कितना आता है। ठीक है, इसमें एम्पियर के नाम से जाना जाता है, 1.5 वोल्ट के नाम से जाना जाता है जनरली। ठीक है, ये जो वोल्टेज है यानी कि 1.5 वोल्ट का सेल, और ये करंट, तो वोल्ट इस ये चीज से समझ लीजिए कि हमारे घर में जो टूटी होता है ना, यानी कि घर का जो पानी, हम जैसे हम वाल्व खोलते हैं तो पानी निकलने लगता है, तो ये जो पानी की जो स्पीड होता है, ये जो पानी निकल रहा है, तो यही जो कितना पानी निकल रहा है, मतलब कहाँ कितना पानी निकल रहा है, वो है करंट। ठीक है, और कितना स्पीड से निकलना चाहिए, वो हो गया वोल्टेज। यानी कि इसका अगर इस स्पीड को अगर चाहेगा तो ऐसे भी पानी निकाल सकता है। ठीक है, तो यही स्पीड जो है, इस पानी को कितना स्पीड से वो निकाल सकता है, यानी कि इसके अंदर से कितना पानी निकलेगा, लेकिन वो कितना तेज निकाल सकता है। इस पानी को जितना ही तेज निकालेगा तो उसके अंदर ये जो पानी, मान लीजिए पानी निकल रहा है, यही पानी की जो निकल रहा है, तो ये क्या होता है, करंट 2 एम्पियर मीन्स ये जो पानी फ्लो हो रहा है यही एक करंट हो गया आपके घर के। और पानी कितनी स्पीड से आ रहा है, इसके ऊपर प्रेशर कितना पड़ रहा है, वो चीज़ें होता है वोल्टेज। जनरली जो करंट होता है ना, एक तरह से पाइप के काम करता है। हमारे जो वायर होता है एक पाइप है। ठीक है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए वायर एक पाइप है, और इसमें क्या होता है, इस पाइप में हम पानी भर के यहाँ एक प्रेशर डालता है, एक मशीन लगा, प्रेशर पंप लगा के, मान लेते हैं इस प्रेशर पंप है, इस प्रेशर पंप के हम पाइप की मदद से हम इसमें बाहर निकालते हैं। मान लेते हैं कि ये जो लाइट है ये वहाँ पर टूटी लगा हुआ है, और यहाँ से हम पानी निकालते हैं थोड़ी देर के लिए। तो इसका काम यही होता है कि इस ये प्रेशर पंप की तरह काम करते हैं, यानी इसमें इस पाइप जो ये वायर होता है इसमें हम कितना प्रेशर लगा सकते हैं, जिससे इसके अंदर से जो ये जो पाइप होता है, जनरली ये जो वायर होता है एक कंडक्टर होता है, और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद रखिएगा, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन चार्ज होते हैं। ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इस चार्ज को मूव करता है, यानी कि ये प्रेशर इसलिए लगाता है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी मूवमेंट होना, यानी कि चार्ज पार्टिकल्स के इसके अंदर मूवमेंट होता है। जनरली चार्ज पार्टिकल की इस तरह से मूवमेंट होता है, ये प्रेशर इसलिए लगाता है जिससे चार्ज पार्टिकल इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो, और वही इलेक्ट्रॉन जैसे इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है और ये सर्किट पूरी तरह से क्लोज में आ जाता है, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगता है। जब तक हम वोल्टेज इसमें सप्लाई करते हैं, यानी कि पानी का फ्लो होता है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इस पाइप में पानी भरा है। ठीक है, भरा हुआ है, थोड़ी देर की मान लेते हैं। ठीक है, हम इस पाइप को ऊपर कर दिए, पाइप को हम ऐसे कर दिए, मान लेते हैं एक वायर है, इसमें पानी भरा है। ठीक है, यहाँ तक थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। इसमें प्रेशर, इस पानी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक प्रेशर पंप इधर से लगाएंगे जनरली, या फिर वो चीज़ें
ये कंडक्टर है, लेकिन ये तो चलो भाई पानी है तो हम इस पाइप को भी नीचे कर देंगे तो पानी आ जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होता। यहाँ पे कंडक्टर होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन होता है। हम पाइप को कैसे भी करने से उस इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए हमको वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि एक प्रेशर हाई पोटेंशियल यानी कि हाई प्रेशर की जरूरत होता है। इस वायर में एक हाई प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है, यानी कि एक तरफ से इलेक्ट्रॉन एक प्रेशर लगा पुश करता है इलेक्ट्रॉन को, जिससे वो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता है। जनरली वोल्टेज का यही काम होता है कि वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस दैट पुश करता है इलेक्ट्रॉन थ्रू द सर्किट, एक्चुअली पुश द इलेक्ट्रॉन पुश द करंट थ्रू द सर्किट। जनरली ये क्या करता है, करंट को तो पुश करता है, लेकिन एक्चुअली वोल्टेज का मतलब होता है चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट करना। ये करंट को पुश नहीं करता है, पुश द करंट थ्रू द सर्किट। एक्चुअली पुश चार्ज पार्टिकल्स यानी कि चार्ज पार्टिकल प्रेशर पड़ता है, इससे करंट जो है, जैसे चार्ज पार्टिकल मूवमेंट होता है तो करंट फॉलो होने लगता है। जनरली जो परिभाषा होता है करंट की, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन द सर्किट, यानी इस सर्किट के अंदर इस वायर में जो चार्ज पार्टिकल के फ्लो होना ही करंट होता है। तो इस वोल्टेज का काम यही करता है कि वोल्टेज को इस करंट को इसमें फ्लो करवाता है, यानी कि इसमें ये वोल्टेज पुश करके इसके अंदर इलेक्ट्रॉन के अंदर जो है ना, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन के अंदर वाइब्रेशन पैदा करता है इस कंडक्टर के अंदर, और वही वाइब्रेशन से इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता है, चार्ज पार्टिकल मोशन में आ जाता है इलेक्ट्रॉन, जिसके वजह से इसके अंदर करंट आ जाता है। अगर हम इसको कनेक्ट कर देंगे क्लोज पाथ में तो वही काम होता है। तो जनरली एक हाई प्रेशर हम क्रिएट करते हैं वायर में, वोल्टेज के मार्क हाई पोटेंशियल एक होता है, इसीलिए वोल्टेज हम यही चीज़ होता है, यही समझ लें, ठीक है। उसके बाद हम 12 वोल्ट के बैटरी लगाते हैं और कैन पुश करेंट विथ 12 वोल्ट प्रेशर से, यानी 12 वोल्ट के प्रेशर एक तरफ से फोर्स लगाते हैं, पुश करते हैं, फोर्स लगाते हैं। उसी प्रकार कहाँ पे फोर्स लगाते हैं, इस वायर में, ठीक है, जिससे चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट हो, और वहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ तो वहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हुआ तो वहाँ पे करंट, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने के लिए हम उसके ऊपर कुछ न कुछ प्रेशर लगाना, वोल्टेज लगाना पड़ता है। तो वही चीज़ है। तो क्या होता है, वोल्टेज इज द प्रेशर होता है, मेजर इन वोल्ट में। जनरली आपको पता है वोल्टेज को प्रेशर मेजर करते हैं, और करंट जो है करंट फ्लो इन इलेक्ट्रिक सर्किट, करंट फ्लो इन इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए सर्किट। सर्किट का मतलब यही, इसको वायर प्रॉपर रूप से हम कनेक्ट कर देते हैं, ये सर्किट हो जाता है। सर्किट किसको कहते हैं, यही इसी को हम सर्किट बोलते हैं। अगर ये मान लेते हैं इस तरह से, ठीक है, ये बैटरी लगा देते हैं थोड़ी, और ये यहीं तक रहेगा, ये सर्किट नहीं हुआ, इसको हम सर्किट, यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है, यहाँ 12 वोल्ट के बैटरी भी लगा दिए हैं, ठीक है, लेकिन ये सर्किट नहीं हुआ, यहाँ पे वायर जोड़ा हुआ नहीं है, तो ये सर्किट इसको नहीं बोलते हैं। सर्किट कहने का मतलब क्लोज पाथ, इसको हम सर्किट के रूप में इसको हम कनेक्ट करना पड़ेगा, तब ये सर्किट हुआ। अगर हम इसको वायर को हम कनेक्ट नहीं करते हैं, क्लोज पाथ नहीं बनाते, तो वो सर्किट नहीं हुआ, ये यूजलेस, इसको कोई काम के नहीं होगा, उसके अंदर करंट पास नहीं होगा। यानी कि 12 वोल्ट के बैटरी लगाने के बावजूद भी हम इसमें अगर हम चाहेंगे हम बल्ब लगा दें, कुछ भी लगा दें, तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें करंट पास होने के लिए हम सर्किट को पूरी तरह से क्लोज लूप में बनाना होगा, तभी इसके अंदर जो है करंट हम जनरेट कर सकते हैं। 12 वोल्ट के बैटरी तभी काम के होगा। ये चीज़ें ध्यान में रखना है। दूसरी बात ये क्या कहते हैं, करंट को फ्लो करता है, और जनरली चार्ज पार्टी इलेक्ट्रॉन के फ्लो कुछ इस तरह से होता है, यानी उल्टा होता है, निगेटिव से पॉजिटिव का इस तरह से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, इधर से करंट फ्लो, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन से करंट फ्लो होता है, और निगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है सर्किट में। तो क्या कहते हैं, यहाँ पर वही चीज़ है, जैसे वाटर का फ्लो हो रहा है इन पाइप में, करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, इसी तरह से चार्ज का फ्लो होता है। समझ लो, चार्ज फ्लो हो रहा है पाइप में, चार्ज का फ्लो होना एक तरफ से करंट होता है, यानी कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसी को हम करंट कहते हैं। तो मेजर द चार्ज इन द फ्लोइंग इन द सर्किट, यानी चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है सर्किट, इस कंडक्टर के अंदर, इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन को, यही चीज़ मैं बता रहा हूँ बार बार, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, तो इसको हम करंट बोलते हैं। और उसको फ्लो करवाने के लिए हमको प्रेशर की जरूरत पड़ता है, जिसको हम वोल्टेज बोलते हैं।
यानी कि हाई प्रेशर की जरूरत पड़ता है, धक्का लगाते हैं इसके अंदर, इस वायर के अंदर, कंडक्टर के अंदर एक पुश करते हैं, प्रेशर लगाते हैं जिसके अंदर ये चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट हो, वाइब्रेशन हो, और वो चार्ज पार्टिकल तो फ्लो करने लगता है क्लोज पाथ में, यानी सर्किट के फॉर्म। जब क्लोज पाथ रहेगा तो यही कुछ डिफरेंस होता है करंट फ्लो इन मेजर द एम्पियर। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। चलते हैं एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको समझते हैं थोड़ा एग्जाम्पल। हालांकि मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। चलिए, हम आपको यहाँ पर बैटरी लगा दिए, यहाँ पर स्विच लगा दिए, ठीक है। तो इस सर्किट जो है क्या है, ये सर्किट नहीं है, इसको हम सर्किट नहीं बोलेंगे। सिर्फ ये समझिए यहाँ पर कनेक्शन दिया हुआ है, लेकिन ये सर्किट नहीं है, ठीक है। याद रखना, इसको अगर बोले कोई सर्किट, इसको सर्किट नहीं बोलना है। सर्किट जब होगा जब वो पूरे क्लोज लूप में होगा, यानी कि पूरे कनेक्शन। यहाँ पर क्या है, स्विच लगा हुआ, ये जैसे स्विच लगा है इसका मतलब ये ओपन कंडीशन, ये सर्किट के रूप में नहीं है। एक फॉर्म जरूर है लेकिन ये सर्किट नहीं है। सर्किट जब होगा जब पूरी तरह से क्लोज होगा, यहाँ है, यानी इसके अंदर हम जैसे हम, तो ये जो है क्या हो रहा है, अभी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। ये जो माइनस माइनस दिख रहा है, ये माइनस वाले, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। अगर हम चेक करें वोल्टेज कितना है, तो वोल्टेज 18 वोल्ट डाल रखें, ठीक है। और ये लाइट जलने लग गया, ठीक है। लाइट जल रहा है, और लाइट क्या कर रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, ये तो वोल्टेज, हाँ ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है इस तरह से। हाँ ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव का, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। अगर हम कन्वेंशनली हम देखें, अगर हम करंट के फ्लो देखें तो करंट इस तरह से होगा, ये पॉजिटिव है, ये है करंट का फ्लो, ठीक है, ये है करंट का फ्लो। अगर हम यहीं पे इस जगह पे ये समझ लीजिए, हम क्या करते हैं, इसमें वोल्टेज बढ़ाते हैं, कंडक्टर वही है, सब चीज़ वही है, लेकिन इसमें अगर सिर्फ हम वोल्टेज बढ़ा देंगे तो करंट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसमें हम वोल्टेज बढ़ा दिए तो करंट ऑटोमेटिक बढ़ गया, ठीक है, और लाइट भी बढ़ गया। इसके मतलब ये होता है कि इस जो चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट के लिए हम वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होता है, यानी कि उस पुश करते हैं वोल्टेज को, जिससे इसके अंदर ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि 10 ओम रजिस्टर है ये सब, ये 24 वोल्ट है। आइए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम इलेक्ट्रॉन के देखें तो कुछ इलेक्ट्रॉन ये उल्टा घूमता है, कुछ निगेटिव से पॉजिटिव का। और वोल्ट मीटर से हम वोल्टेज, और वोल्ट मीटर एमीटर को कैसे काम करते हैं वो एक नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। तो उम्मीद है आप कुछ ना कुछ जरूर सर्किट क्या है, कैसे काम करता है, समझ में आ गया वो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।